हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल मुझे मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे 12th का ही एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो उसी का नेक्स्ट टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस पर डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसको स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। सपोज y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये हमारा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसका dy बाई डिक्स निकालना है, और इसका dy बाई डिक्स हम आप लोग को याद भी करवा चुके हैं। dy बाई dx ऑफ y यानी साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे लाएंगे, इसी को डिस्कस करेंगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब ये इनवर्स का प्रॉपर्टीज है कि अगर ये इनवर्स इधर आएगा तो ये साइन y हो जाएगा, यानी साइन y इज इक्वल टू x, ऐसा होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, या फिर अगर ऐसे चेन रूल हल्का लगाएं d साइन y, तो साइन d साइन x होता है, तो यहाँ पे x है नहीं, क्या है y है, तो हो जाएगा dy। फिर dy ऊपर चला जाएगा, यानी dy y dx, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ऐसे लिख देंगे। तो साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos y इंटू dy बाई dx, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो यहां से क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 1y cos y, ये निकल गया dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई cos y। अब हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ अगर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, यानी cos थीटा का ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसमें हम वैल्यू को पुट कर दें तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस वाई। कॉस थीटा इज इक्वल टू ये होता है, यहाँ पे कॉस वाई है तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। थीटा की जगह पे क्या हो गया, वाई। कॉस वाई का ये फॉर्मूला हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन वाई का ये स्क्वायर है, साइन वाई का स्क्वायर ही है ना, साइन वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स, यानी ये पूरा किसका स्क्वायर हो गया, एक्स का। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह से हम लोग कॉस का करेंगे, टैन का करेंगे। तो ये टैन का देखते हैं, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डी वाई बाई डिक्स निकालेंगे। इसका डी वाई बाई डिक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ये बता चुके हैं, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको देखते हैं। तो इसी तरह से हम लोग सपोज करेंगे, यहाँ से अगर इनवर्स को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, टैन y इज इक्वल टू एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी टैन y, नीचे में इसका एंगल क्या है, y है, तो यहाँ पे क्या आएगा dy, और y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx, और यहाँ क्या होगा dy बाई dx ऑफ x। तो tan y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, tan x का होता है सेक स्क्वायर x, तो tan y का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर y इंटू dy बाई dx, और x का क्या होता है 1। तो यहाँ से dy बाई dx का अगर वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर y। dy बाई dx का ये वैल्यू हो गया 1 बाई सेक स्क्वायर y। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई, अब इसको चेंज करेंगे, फिर से हम लोग 10th में आएंगे। सेक स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो सेक स्क्वायर y है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर y लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर y, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर y।
तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर वाई है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा कि इसको लिख सकते हैं tan y का होल स्क्वायर, और tan y हमारा x है, tan y क्या है, x है, तो यहाँ पे लिख देंगे x का होल स्क्वायर, यानी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन अभी हम लोग देखें कि उसका डेरिवेटिव क्या होता है। उसी तरह से और सारे जितने भी, जैसे कि tan हो गया, sin हो गया, तो cos का कर लेंगे, cot का कर लेंगे, sec का कर लेंगे, cosec का कर लेंगे, और वो सारा फार्मूला हम लोग याद कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 5.3 पे। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.3। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। इन सभी क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2x का डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, 2 तो बाहर हो गया, ऐसे लिख देंगे एक बार, प्लस 3 और y का डी बाई डी एक्स ऑफ y और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, चेक कर लो। तो 2 और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स, और साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है cos x। 2 को उधर लेके चले जाएंगे और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा cos x माइनस 2 और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस 2 बाई 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। तो इसको भी x के रेस्पेक्ट में करेंगे, अगर डायरेक्ट करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या होगा y है, यहाँ पे sin x का होता है cos x, तो sin y का क्या हो जाएगा cos y, और y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाला 2 टर्म है, दोनों को एक तरफ कर देंगे 3 डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, माइनस में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा, यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 3 माइनस cos y माइनस 2, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो यानी माइनस 2 बाई 3 माइनस cos y। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा प्लस, यानी 2y cos y माइनस 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है x प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ से क्या होगा x का क्या होता है 1, b वाई स्क्वायर का करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर का होता है 2x, उसी तरह से वाई स्क्वायर का होगा 2y, और y का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। cos y का क्या होगा माइनस साइन y, और y का डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान रखना है कि cos x का माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पे x है नहीं, यहाँ पे y है, तो cos y का क्या हो गया माइनस साइन y, और फिर y का करना है तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। यहाँ सेम क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ कर देंगे, यहाँ पे मिलेगा हमको 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इस साइड क्या केवल क्या बचा a, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचेगा वो सब नीचे आ जाएगा, यानी माइनस a y 2by प्लस साइन y, ठीक है। चेक कर लो, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2by इंटू साइन y इस तरह से, और वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी हमारा ये आंसर हो गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई। इसको भी हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर डी वाई बाई डी एक्स सम में लगाएं ऐसे, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डी वाई डी एक्स ऑफ tan x, और डी वाई डी एक्स ऑफ वाई। तो एक अलग सा आवाज आ रहा है पीछे से, उसको इग्नोर करके हम लोग चलते हैं। डी वाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी करेंगे तो क्या होगा, यू इंटू वी का फॉर्मूला आप जानते हैं, यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन यानी वाई का डिफरेंशिएशन, तो वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे एक टर्म और बाकी है v प्लस यू का डिफरेंशिएशन, यानी v इंटू वी का मतलब y
और u का डिफरेंशिएशन यानी dy dx ऑफ x, ठीक है। तो इसका ये दो पार्ट में हो गया, u v का डिफरेंशिएशन प्लस v u का डिफरेंशिएशन। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले 2y और फिर y का dy dx। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x प्लस dy y dx। तो यहां से हो गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस 2y dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर x dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स वाले जितने भी टर्म है सबको एक तरफ ले आएंगे बराबर के एक साइड, ये है और ये है। ये सारे अगर एक तरफ हो जाएंगे तो उसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल dy बाई डी एक्स इंटू क्या बचेगा x, यहाँ पे 2y और यहाँ पे क्या बचेगा 1, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बाकी सब उधर चला जाएगा, यानी सेक स्क्वायर x, ये y सिर्फ उधर जाएगा यानी माइनस y और dy बाई x निकल गया हमारा। बहुत आसान है, सेक स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इसी के जैसा है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग अपने 6 देखेंगे। तो इसी तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स क्यू का डायरेक्ट करेंगे तो एक्स क्यू का क्या होगा 3, पावर क्या होता है 3 यहाँ लिखते हैं और पावर एक माइनस हो जाता है यानी 2, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो यहाँ भी दो फंक्शन है u और v, u को लिखेंगे लिख दिए और y का dy बाई dx। अब v को लिखना है यानी y, इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का क्या होता है 2x। तो ये इसके लिए हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो x यानी u लिखा गया और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन ये है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का क्या होगा 2y और y का क्या होगा dy बाई dx। लेकिन इसका भी दो फंक्शन होना चाहिए, मतलब दो टर्म होगा, एक ये हो गया और एक आ रहा है, तो क्या होगा y स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा 1 और वाई क्यू का डिफरेंशिएट करना है, वाई क्यू का निकालना होगा पहले, तो वाई क्यू का क्या होगा 3y स्क्वायर और y का dy बाई dx। 81 क्या है कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये क्या हो गया 3x स्क्वायर, फिर से सारे dy बाई dx वाले को एक तरफ कर लेंगे, x स्क्वायर dy बाई dx, यहाँ 2xy dy बाई dx, 3y स्क्वायर dy बाई dx और बाकी जितना भी टर्म्स है जो dy बाई dx के साथ नहीं है उसको एक तरफ कर लेंगे तो बचेगा 3x स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ बचेगा माइनस 2xy और माइनस y स्क्वायर। यहाँ से dy बाई dx कॉमन लेंगे, dy बाई dx का वैल्यू मिल जाएगा हमको माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर, डिवाइड में ये आ जाएगा सारा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉमन, ये सारा प्लस, ये आंसर हो गया हमारा। पॉज द वीडियो नोट डाउन। तो इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। तो इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे पहले पावर का डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे डी साइन स्क्वायर बाई, अब इसका पावर जो है साइन बाई, पावर किस पे है साइन पे है, यानी साइन बाई यहाँ आएगा, फिर साइन बाई वहां जाएगा तो ऊपर में डी साइन बाई। अब इसका एंगल अभी भी x नहीं है y है, यहाँ dy लिखना होगा, फिर y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करना होगा। उसके बाद इसका प्लस cos एक्स वाई यानी d, इसका एंगल में cos का एंगल में xy है तो d cos एक्स वाई। अब इसका जो एंगल है वो नीचे आएगा डी एक्स वाई, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। तो क्या होगा पावर का डिफरेंस कैसे होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो उसका डिफरेंस क्या होता है 2x, तो 2x है क्या साइन बाई, साइन बाई का cos बाई डी बाई डी एक्स। अब cos बाई का डिफरेंस क्या होगा माइनस साइन बाई, माइनस साइन cos x साइन x। अब इसका x इंटू वाई का, तो x प्लस
x इंटू यू इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन यानी डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई यहां लिख देंगे और u का डिफ्रेंसिएशन यानी 1, x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, इज इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ पाई यानी 0। अब यहां से ये फॉर्मूला हो गया हमारा साइन 2 पाई का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ये होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, इसके साथ क्या है डिवाइड बाई डी एक्स। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्स इंटू ये एक्स इंटू साइन एक्स वाई और इसके साथ क्या आएगा डिवाइड बाई डी एक्स। और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा यानी माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई बराबर 0। डिवाइड बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे, बाकी को उधर लेकर चले जाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। डिवाइड बाई डी एक्स के साथ कौन कौन सा टर्म है, ये है और ये पूरा है, कॉमन हो जाएगा नीचे आ जाएगा क्योंकि डिवाइड इसका वैल्यू का मान निकालना है। ये उस तरफ चला जाएगा, प्लस में आ जाएगा वाई इंटू साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई दिस साइन 2 वाई प्लस एक्स साइन एक्स वाई। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह से है, सॉल्व कर लेना उसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिवाइडेड कैसे निकालेंगे, यहां पे हम क्या करते हैं मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, x को मान लिए tan थीटा और यहां से अगर थीटा का मान निकालें, अगर tan इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा यानी tan इनवर्स x थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अगर x को tan थीटा मान ले तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो y का यहाँ पे क्या वैल्यू हो गया sin इनवर्स 2x, x के जगह पे क्या tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा x के जगह पे क्या रखना है tan स्क्वायर थीटा। ये तो लफड़ा हो गया ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये थोड़ा और बड़ा हो गया, करना था छोटा हो गया बड़ा, लेकिन ये फॉर्मूला है किसी का y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का ही ये फॉर्मूला है, या tan 2 थीटा का शायद tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू ये होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी साइन ही होता है, ये देखिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा y 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा y 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू दिस एंड tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा इज इक्वल टू y 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x यानी केवल x यानी 2 थीटा y 2 थीटा, थीटा मतलब क्या tan इनवर्स x। अब इसका डिवाइड बाय x निकाल लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिवाइड बाय x 2 डिवाइड में हो गया बाहर हो गया और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया 2 इंटू 1 यानी 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये अगर इसमें हम tan थीटा रख देंगे सेम तरह से, y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू tan थीटा मान लेंगे सेम इसी तरह से, तो थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स x। इसमें अगर वैल्यू को रख देंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स, ये पूरा फॉर्मूला है tan 3 थीटा का।
tan इनवर्स tan कैंसिल आउट, तो बचेगा 3 थीटा, 3 और थीटा, थीटा मतलब क्या, tan इनवर्स x। अब इसको सॉर्ट करके डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 इसमें मल्टीप्लाई हो गया 3, ये हमारा आंसर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x के जगह पे फिर से tan थीटा रखेंगे और ये फार्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा y कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, आप लोग सब लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला हो गया कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का, कॉस इनवर्स कॉस x केवल x यानी 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा के जगह पे क्या tan इनवर्स x, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे यानी dy बाई dx निकालेंगे तो क्या होगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी जैसा कि प्रॉब्लम में देख रहे थे कि ये फार्मूला किस पे सूट कर रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना, तो यानी x के जगह पे क्या लेट करना होगा tan थीटा, x इज इक्वल टू क्या मानना होगा tan थीटा, तो ये इस तरह से बन जाएगा, और ये किसका फार्मूला है cos 2 थीटा का, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे कॉस आ जाएगा, तो अब यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स होता है या साइन इनवर्स साइन वाई रहेगा, साइन ही यहाँ पे होना चाहिए तभी कैंसिल आउट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया कॉस आ गया, तो इस कॉस को साइन में पहले चेंज करना होगा, यानी साइन इनवर्स, और इसको लिख देंगे एज ए साइन 90 माइनस 90 का मतलब π/2 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा था, ये कॉस थीटा को हमने चेंज कर लिए, अब ये यहाँ से चेंज जाएगा, यानी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x केवल x, यानी ये π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 और थीटा के जगह पे क्या tan इनवर्स x, यहाँ से थीटा का मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, अब इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे y π/2 का यानी कांस्टेंट तो 0 माइनस 2 tan इनवर्स x यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया हमारा। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इसमें भी x के जगह पे क्या करेंगे tan थीटा रखेंगे, और ये इस तरह से हो जाएगा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सब उसी तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉस इनवर्स है, अभी ये जो फार्मूला था किसका था साइन साइन का था है ना, कॉस इनवर्स किसका फार्मूला था, ये साइन थीटा का था या कॉस थीटा का था, साइन 2 थीटा का था, अगर साइन 2 थीटा का है तो इसको चेंज कर लेंगे कॉस 90 माइनस थीटा लिख देंगे और ये फिर सॉल्व हो जाएगा, तो इसको इस तरह से कर लेंगे। फिर ये है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे यहाँ पे रखना होगा साइन स्क्वायर थीटा या केवल साइन थीटा नोट लेट कर लेंगे, मान लेंगे x के जगह पे साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, x के जगह पे साइन थीटा रखना है क्योंकि, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा, अब ये फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा का, साइन साइन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो केवल 2 थीटा और थीटा के जगह पे साइन इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स x होगा, फिर इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, साइन इनवर्स x का क्या होता है 2 इंटू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये डिवाइड बाई डिक्स निकल गया हमारा। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें हम लोग लेट कर लेंगे x के जगह पे cos थीटा, x के जगह पे cos थीटा क्यों लेट करेंगे ये आगे मालूम चल जाएगा, अगर थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, यहाँ अगर लेट करते हैं सेक इनवर्स क्या होगा 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, x के जगह पे अगर cos थीटा रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा, सेक इनवर्स 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा, 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा, अब ये सेक सेक मिल गया कैंसिल आउट हो गया यानी 2 थीटा बच गया, 2 और थीटा के जगह पे क्या cos इनवर्स x, और इसका डिवाइड निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 और cos का क्या हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इन नेगेटिव साइन, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से सारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारा 5.3 एनसीईआरटी का कंप्लीट हो गया। इसके बाद 5.4 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट दूसरा टॉपिक, और इसका नया डिवाइडेड देखेंगे, अलग तरीके से डिवाइडेड निकालना सीखेंगे, शायद लॉगरिथम फंक्शन का या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिवाइडेड निकालने के लिए होगा।
तो इस तरह से बने रहिए वीडियोस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।